कंट्रोल फ्लो में हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इफ सिंपल इफ। सेकंड क्या देख रहे हैं, थर्ड क्या देख रहे हैं, इफ एल्स इफ। ओके, इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारे सिंपल जो प्रोग्राम हम डिस्कस किए उसी को स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं इंटीजर एज लेता हूँ और यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे 20 वैल्यू असाइन करता हूँ, यानी ये ट्रू कंडीशन, ठीक है। और मैं यहाँ पे इफ लेता हूँ, इफ ब्लॉक में, इफ में लॉजिकल कंडीशन चेक करता हूँ, क्या इक्वल टू 18। ओके, सिस्टम डॉट debug एलिजिबल और वोटिंग। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम सिंपली यहाँ पे एक और मैसेज देंगे, यानी वो क्या करेगा, वो कंडीशन यहाँ पे एल्स पार्ट नहीं, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे एल्स पार्ट हमने नहीं दिया है, हमने यहाँ पे सिंपली ये बोला है कि भाई ये इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट करो, एल्स पार्ट आप कुछ भी करो। एल्स पार्ट में हम ये वाला नॉट एलिजिबल भी लिख लिए, यहाँ पे अगर कोई भी लिख लेता हो, वेलकम टू बोथ। ओके, इस तरीके का लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ एग्जीक्यूट। देखो एग्जीक्यूशन में क्या होगा, ट्रू, देखो क्या हुआ, एलिजिबल फॉर वोटिंग, एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड वेलकम टू वोटिंग बूथ। समझ में आया, एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड वेलकम टू वोटिंग बूथ। इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट किया, उसके बाद वाले जो भी स्टेटमेंट रहेंगे वो एग्जीक्यूट ही करेगा, उसके बाद वाले जो भी स्टेटमेंट हो गए वो एग्जीक्यूट ही करेगा। किसमें, इफ ब्लॉक में। अगर सपोज ये कंडीशन में फॉल्स करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे 10 देता हूँ और ये एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसमें आंसर क्या आएगा, अभी पहली कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। हम देखो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई ना, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इसमें जाएगा क्या, एग्जीक्यूट करने नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारा वेलकम टू वोटिंग बूथ। ओके, समझ में आया, वेलकम टू वोटिंग बूथ। यानी अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, इट विल नॉट एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। समझ में आया, ओके। अभी हम क्या करते हैं, इसमें ही एल्स पार्ट लगाते हैं, इसमें ही एल्स पार्ट लगाते हैं और एल्स पार्ट में हम बोलते हैं कि यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट एलिजिबल। ओके, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या किया है, हमने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे नंबर जो है हमारा, एज का जो वैल्यू है वो 10 है, हमने वो कंडीशन चेक की, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है क्या, अगर होंगे तो एलिजिबल बताएंगा, अगर नहीं होगा तो ये वाला पोर्शन बताएगा। तो अगर मैं अभी ये एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी अभी क्या होगा, ये कंडीशन तो मेरी फॉल्स हो गई, तो फॉल्स अगर होती है तो कहाँ पे आएगा, एल्स ब्लॉक में, तो एल्स ब्लॉक चेक करेगा, तो एल्स ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा, है ना। और बाकी का जो नीचे वाले स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट करने ही है उसको, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हम एल्स पार्ट देख रहे हैं, एल्स पार्ट में क्या हो रहा है कि इफ दिस कंडीशन इज false, then your else block is executed. If this condition is true, then only your which block execute, if block execute। तो अभी हम क्या करते हैं, false की कंडीशन चेक कर रहे हैं। डीबग, देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एज 10 है, 10 इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 18, नो फॉल्स है, फॉल्स अगर है तो इसने क्या एग्जीक्यूट किया, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया और नीचे में जो भी रहेंगे वो सभी एग्जीक्यूट कर पाएंगे।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एल्स पार्ट। अगर हम ट्रू पार्ट की ट्रू ट्रू की बात करते हैं और यहाँ पे मैं एज 20 लिखता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, एलिजिबल फॉर वोटिंग और वेलकम टू वोटिंग बूथ। अभी ये क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये एल्स ब्लॉक में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। एल्स ब्लॉक में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप आंसर क्या मिलता है आपको, एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड वेलकम टू वोटिंग बूथ। मीन्स वो इस पार्ट में गया है क्या, नहीं। तो जब भी आपकी कंडीशन ट्रू रहेंगी, ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू, तो simply this block will be execute, and if else this block will be execute, and this is the always will be execute। outside जो भी स्टेटमेंट रहेंगे वो कभी भी एग्जीक्यूट ही होगी। ओके, अभी कंसिडर कीजिए, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अभी, और एक एग्जांपल लेता हूँ, और उस एग्जांपल में मैं इफ एल्स इफ किस तरीके से वर्क होता है वो चेक करते हैं। ठीक है, इल सेफ किस तरीके से चेक होता है वो चेक करते हैं। हमने क्या देखा अभी तक, ये दो पार्ट्स देखे। अभी हमारा थर्ड पार्ट देखना है, इफ एल्स इफ। हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लेते हैं जिसे हम लेंगे कि सपोज लेते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम डे डालते हैं, स्ट्रिंग डे। ओके, और डे डाल के हम क्या बोलेंगे कि जो डे है, एक मिनट, इस तरीके से होगा ना, कोई भी प्रोग्राम ले सकता हूँ इफ एल्स इफ में। तो चलिए सिंपल वाला ही प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है चलो। मैं कंसिडर करता हूँ कि एक स्टूडेंट है, जिस स्टूडेंट को अगर सपोज कंसिडर कीजिए कि उसको 40% मार्क्स मिले तो वो पास है। ओके, और उसको 60% मार्क्स मिले तो वो फर्स्ट क्लास है। अगर उसको 75% मार्क मिले, 75 के अबो अगर मिलते हैं, 75 के अबो मिलते हैं, अबो अगर मिलते हैं तो उसको हम डिस्टिंक्शन बोलेंगे। डिस्टिंक्शन बोलेंगे। पर सपोज उसको 90% अगर आते हैं तो हम उसे बोलेंगे मेरिट। ओके, ये पर्टिकुलरली हम एक कंसिडरेशन कर रहे हैं और उसके बेसिस पे अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम यहाँ पे परसेंटेज हम ही एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हम परसेंटेज लिखते हैं सिंपली इंटीजर। यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं परसेंटेज, ध्यान में रखिए, परसेंटेज इज इक्वल टू जो वैल्यू आप असाइन करना चाहते हो यहाँ पे असाइन कर सकते हो। ठीक है, क्या करने वाले हैं, परसेंटेज में वैल्यू असाइन करने वाले हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं 40% देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन नहीं है, परसेंटेज इक्वल टू 14, अगर 40% है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट डीबग प्लस। ठीक है, और हम यहाँ पे अगेन लिखेंगे इफ, अभी एल्स क्योंकि वो पोर्शन अगर नहीं है तो एल्स इफ सेकंड कंडीशन परसेंटेज इज ग्रेटर देन नहीं, लेस देन इक्वल टू अगर 60 है तो उसमें हम लिख रहे हैं सिस्टम डॉट डीबग प्लस। अगेन इफ एल्स, ये इफ कंडीशन होगी हमारी। अगेन एल्स पार्ट, एल्स इफ परसेंटेज इज लेस देन इक्वल टू
यहाँ पे दोनों कंडीशन होंगी। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमको एंडिंग अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो वो सिंपली वो परसेंटेज वाला पहला ही क्लास लेगा, है ना, क्योंकि वो तो सेकंड केस में भी ट्रू ही होगा वो वैल्यू। तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए किसके, 61 से। दोनों कंडीशन हम ट्रू चेक कर रहे हैं, दोनों कंडीशन हम ट्रू कर रहे हैं। ओके, कल हमने देखा था ये कंडीशन अभी क्या होगी, ट्रू, और ये वाली भी ट्रू होंगी, तो ही इस ब्लॉक में जाएगा, तो ही इस ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, उस ब्लॉक में नहीं जाएगा। ओके, समझ में आया? ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। यहाँ पे लिखिए सिस्टम डॉट डीबग सिस्टम अगेन एल्स इफ, क्योंकि लास्ट कंडीशन है, एल्स इफ अगेन परसेंटेज किससे बड़े होने चाहिए, 76 से, और 76 से बड़े, और 90। ओके, देन हम 100 तक दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम और डीबग, हमने सिंपल एक प्रोग्राम दिया, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन पहले चेक करते, तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ 25 लाइन। हमारा फर्स्ट ही कंडीशन एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो पास क्लास। ओके, यहाँ पे देखो आप, क्या आया आंसर, पास क्लास। क्यों? क्यों हमने 40% ही दिखा है, तो 40% के लिए वो उसने क्या बताया, पास क्लास। अभी हम यहाँ पे 65% दिखाते हैं, तो 65% यानी क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्शन में आना चाहिए, क्योंकि हम 61 से ले रहे हैं, 61 से अगर ले रहे हैं तो वो किस में जाना चाहिए, डिस्टिंक्शन से। तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिया है, 65। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा एग्जीक्यूशन प्रॉपर आता है क्या। आ गया डिस्टिंक्शन, हमने वो रेंज रखी है इसलिए, ठीक है। एक ही पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा, जैसे वो उसको कंडीशन मिल रही है उस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। हमने क्या बोला है, और हम यहाँ पे 70 लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा आंसर, क्या आना चाहिए, ये कंडीशन क्या होंगी, पहले ये कंडीशन चेक की जाएंगी, ये कंडीशन फॉल्स होंगी तो यहाँ पे आएगा, ये कंडीशन चेक की जाएंगी, ये भी फॉल्स होंगी तो यहाँ पे आएगा, ये कंडीशन चेक करेगा तो इसको बोल, ये हमने क्या लिखा, ये कंडीशन क्या हो जाएंगी, लेस है क्या 70 इससे, तो ये ट्रू हो जाएगा। इससे ले, इससे ग्रेटर, सॉरी, इससे ग्रेटर है क्या, 61% से ग्रेटर है क्या 70, तो यस ये ट्रू हो जाएगा। इससे लेस है क्या 75 से, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू 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 ट्रू, अगर ये कंडीशन है तो ये ट्रू हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा आपको, एग्जीक्यूशन होगा। तो इफ दिस लॉजिकल कंडीशन इज ट्रू देन दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूट। ओके, इसलिए हमको आंसर क्या मिल रहा है, डिस्टिंक्शन।
नेक्स्ट केस में अगर सपोज मैं यहाँ पे 85 डालता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे इज इक्वल टू 85 अगर असाइन करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 85 डालता हूँ, नहीं तो 76 लीजिए, 76 लीजिए, ओके। और यहाँ पे अभी जाते हैं, ठीक है, चलो। तो ये वाली यहाँ पे कंडीशन क्या होंगी, ये कंडीशन तो हमें सिंपली पता है कि ये फॉल्स हो जाएंगी। फॉल्स हो गया तो यहाँ पे आ गया एल्स पार्ट में, यहाँ पे चेक किया जाएगा, यहाँ पे क्या मिला उसको, फॉल्स कंडीशन मिली या ट्रू, फॉल्स कंडीशन मिली है ना, यहाँ पे भी फॉल्स कंडीशन मिली कि ग्रेटर देन, हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन 60 है क्या, ग्रेटर देन ये 60, लेस देन 60 है क्या, ग्रेटर देन 60 है क्या, ओके। तो इसका आंसर तो ट्रू आया, तो अभी ये एग्जीक्यूट करके देखते क्या आंसर आएगा। मेरे ख्याल से ये वाला आना चाहिए, मेरिट क्लास चेक कर, मेरिट क्लास, ओके। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको पता चला कि ये कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन भी एक्सेप्ट हो जाएंगी, फिर बाद में यहाँ पे आके चेक करेंगे, ये भी कंडीशन ट्रू और फॉल्स में यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ये पर्टिकुलर क्योंकि हमने 76 लिया है, 76 तो 76 इसमें नहीं बैठेंगे, है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा, और यहाँ पे चेक, ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसने क्या प्रिंट किया, मेरिट क्लास। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल विथ रिस्पेक्ट टू योर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हम इसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कह सकते हैं, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स का ये सिंपल एक कोड है कि जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स कंडीशन। तो ये समझ में आया क्या सबको, पहले बताइए यस और नो, क्योंकि मुझे दूसरा पॉइंट लेना है इसलिए पूछ रहा हूँ। सिंपल है, यहाँ पे हमने 3 प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट देखे। फर्स्ट है सिंपल इफ, दूसरा हमने इफ एल्स देखा, और तीसरा हमने इफ एल्स इफ देखा। फर्स्ट केस में हम यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं और वो वैल्यू चेक कर रहे हैं, अगर ये वैल्यू चेक होती है, ट्रू होती है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ओके। उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स में हमने क्या किया, हमने एवरी स्टेटमेंट और एवरी कंडीशन को चेक किया, और हमने लॉजिकल ऑपरेटर का भी यहाँ पे यूज किया और एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। और हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया हमारा। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताइए। ये पार्ट्स में सिंपल इफ एल्स वाला पार्ट है, चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक। और एक इसमें मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि कंसीडर कीजिए, एक सिंपल एग्जांपल है जो जनरली करते हैं लोग प्रोग्रामिंग में, वही एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको भी समझ में आना चाहिए, इसलिए ये प्रोग्राम लेते हैं। चलो, तो हमें है ना एक नंबर दिया गया है, उसको हमको इवन है या ऑड है ये फाइंड आउट करना है। हमको एक नंबर दिया गया है, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है इवन है या ऑड है, ठीक है। तो आपको पता है कि सपोज मैं एक नंबर को अगर बोल रहा हूँ तो एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, मैंने नंबर ले लिया, सपोज वो नंबर 23 है या 24 है, ये इवन है या ऑड है हम तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, है ना, हम आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई ये नंबर इवन है, मगर सिस्टम को अंडरस्टैंड करके कैसे बताना है कि ये इवन नंबर है। तो हम ये चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो हमें यहाँ पे मैथ नाम का एक फंक्शन दिया है, कौन सा नाम का, मैथ डॉट मॉड में रखिए, कौन सा है, मैथ, क्योंकि हम मैथमेटिकल फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखो, ये इवन कब हो सकता है, जब हम बोलेंगे कि भाई 24 डिवाइडेड बाय 2 का रिजल्ट अगर 0 आता है, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 अगर करते हैं, जिस नंबर को मैं डिवाइड करूंगा उस नंबर का अगर रिजल्ट 0 आता है, तो ही मैं बोलूंगा कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो है, तो क्या होगा, ये नंबर इवन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिर हम तो डिवीजन ऑपरेटर भी ले सकते हैं, है ना, ऐसे बोल लेंगे आप, मगर देखिए डिवीजन ऑपरेटर लेने से क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है, सिस्टम डॉट डीबग, और मैं यहाँ पे ही डायरेक्ट कोड लिखता हूँ, क्या होना चाहिए, नंबर
रिजल्ट लिखता हूँ सिंपली, रिजल्ट इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या आता है देखिए, नंबर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैंने क्या किया, नंबर को डिवाइडेड बाय 2 से किया, यानी हम अगर जो पहला बोल रहे हैं आंसर, तो इसका आंसर क्या आएगा, चेक कीजिए। इसको डिवाइड करता हूँ सिंपली, ये वाले दो स्टेटमेंट। डिवीजन का आंसर क्या आता है देखो, क्या है आंसर डिवीजन का, 12। और हम 12 के बेसिस पे बोल सकते हैं क्या कि भाई ये नंबर हमारा इवन नंबर है, नहीं। मैंने क्या बोला था यहाँ पे, जब भी वो नंबर को हम डिवाइड करेंगे, उसका अगर रिजल्ट जीरो आता है, यानी रिमाइंडर अगर जीरो आता है, तो ही हम बोल पाएंगे कि दैट नंबर इज इवन नंबर। तो जैसे ही मैंने उस नंबर को डिवाइडेड बाय 2 किया, तो उसने मुझे रिजल्ट क्या दिया, 12। मगर मुझे अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, जिस फंक्शन का नाम है, वो मैथ के पैकेज में अवेलेबल है। तो हम लिखेंगे उसको मैथ डॉट मॉड। मॉड क्या करेगा, आपको इसका रिमाइंडर देगा, क्या देगा, रिमाइंडर देगा। ओके, रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा, रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 24/2 करता हूँ, तो मुझे आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। मॉड ऑपरेशन क्या करता है, रिमाइंडर देता है। तो अभी देखिए, इस मॉड को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे स्टेटमेंट लेता हूँ, पहले सिस्टम डीबग। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट देता हूँ और यहाँ पे RES लिखता हूँ, यहाँ पे प्लस देके इसको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मैथ डॉट एच। ओके, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन दूंगा। अभी किस नंबर पे ऑपरेशन चाहिए हमको, एक्स मीन्स वो नंबर, वाई मीन्स वैल्यू, किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। ये नंबर कौन सा है, दिस इज नंबर, जो हमने नंबर लिया वो नंबर, और ये हमारा डिविडेंड नंबर। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो दोनों के आंसर क्या आते हैं। ये आंसर आया 0, पहले का आंसर आया, डिवीजन का आंसर आया 12, और मॉड का आंसर क्या आया, 0। तो विच वैल्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर मी फॉर आइडेंटिफाइंग अ नंबर और इवन और ऑड, मुझे कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा जिससे मुझे पता चले कि इवन नंबर है या ऑड। ये तो नहीं लगेगा, सिंपल हमें पता चल गया। ठीक है, और यहाँ पे अभी ये स्टेटमेंट यहाँ पे न लेते हुए सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन अभी मैं कोड लिखता हूँ। कौन सा कोड, इवन नंबर इवन है या ऑड है चेक करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ मैथ डॉट मॉड, लिखेंगे जो भी नंबर आप डालोगे वो नंबर, और कोई भी नंबर हो सकता है वहां पे, और 2 से डिवाइड होगा। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो मुझे क्या आना चाहिए, सिस्टम डॉट डीबग। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इवन नंबर, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट में क्या होगा, सिस्टम डॉट डीबग ऑड नंबर। ये अगर फॉल्स होता है तो वो क्या रहेगा, ऑड नंबर, सिंपल है ना। वो पार्ट क्या होगा, ऑल ऑड नंबर होगा। तो हम यहाँ पे ये वाले 3 स्टेटमेंट में प्रोग्राम लिखे और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। कंडीशन है वो बताना पड़ेगा, इसका रिजल्ट अगर 0 आता है तो इवन, और इसका रिजल्ट अगर नहीं आता है तो ऑड, इज इक्वल टू बताना पड़ेगा, उसको कंडीशन में डाल रहे हैं। देखो इवन नंबर आ गया उसका आंसर, इसका रिजल्ट अगर, क्योंकि हम यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें तो पता है गया कि इसका रिजल्ट 0 आएगा। ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ओके, मैथ डॉट मॉड नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया, अगर इसका आंसर इज इक्वल टू 0 आता है तो इवन नंबर, अगर इसका आंसर कुछ अलग आता है, सपोज मैं यहाँ पे अभी 23 लेता हूँ,
इसका आंसर अगर अभी 0 नहीं आएगा, अभी रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1। अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा मुझे आंसर, ऑड नंबर। ठीक है, दिस इज अ सिंपल टेस्ट एप्लीकेशन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। ये समझ में आया। मैं आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको डिसाइड करना है कि क्या है